स्टूडेंट वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आप सभी लोग जानते हैं यूपी बोर्ड 2022 का एग्ज़ाम चल रहा है और आज हम आप लोगों के लिए कक्षा 10 क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश का ये सटीक मॉडल पेपर आपको दे रहे हैं और यहाँ से 100% क्वेश्चन बनेंगे। और एक सबसे बड़ी बात कि कमज़ोर छात्र भी 90+ का स्कोर कर सकेंगे यदि ये मॉडल पेपर आप तैयार करते हैं तो जितने लोग भी आज के इस सेशन में नए बन रहे हैं सभी लोगों का इंग्लिश बाय अतुल सर पर स्वागत है। इंग्लिश बाय अतुल सर ये जो प्लेटफॉर्म है यूपी बोर्ड 2022 क्लास 12th और 10th के हिंदी और इंग्लिश के लिए आपको बेहतरीन मॉडल पेपर दे चुका है और बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन वहाँ से निकल के आए थे। तो जितने लोग भी आज के इस सेशन से जुड़ रहे हैं, अगर अभी तक आपने इंग्लिश बाय अतुल सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि शानदार सेशन का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। और साथ ही साथ इंग्लिश बाय अतुल सर के नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप भी है। अगर टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप नहीं ज्वाइन हैं तो यहाँ जगह ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहाँ आपको PDF, स्टडी मटेरियल और साथ ही साथ नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आज के इस सेशन में हम क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश के सेक्शन डी को कवर कर रहे हैं और सेक्शन डी बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि ये सेक्शन जो है पूरी तरह से लिटरेचर पे डिपेंड है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन डी का जो पहला क्वेश्चन आपका आएगा वो आएगा रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। अर्थात एक आपके प्रोज सेक्शन से आपका एक पैसेज दिया होगा और उस पैसेज से नीचे एक क्वेश्चन कुछ रहे, 2 क्वेश्चन आपके आएंगे और वो दोनों क्वेश्चन दो नंबर के आएंगे, अर्थात 4 नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो ये जो पैसेज है आपका पहला लेसन जो अ लेटर टू गॉड का है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पैसेज है। पहले इस पैसेज को हम आपको पढ़ के बताते हैं, कैसे आपको उत्तर करना है यह भी ध्यान रखना है। आप बड़े ही शांति से पैसेज को पढ़ेंगे और उसके अर्थ को दिमाग में लेंगे। जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ, इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तुरंत लेंचो गया कहाँ? खिड़की पर। किस लिए? मांगने के लिए। क्या? पेपर एंड इंक अर्थात कागज और स्याही। लेंचो तुरंत खिड़की पर कागज और स्याही मांगने के लिए गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और सार्वजनिक मेज पर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना आरंभ कर दिया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपनी भौं को टेढ़ी मेढ़ी करते हुए, अपनी भौं को टेढ़ी मेढ़ी करते हुए उसने पब्लिक राइटिंग टेबल पर अर्थात सार्वजनिक मेज पर उसने लिखना आरंभ कर दिया। काज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस, और इसका क्या कारण था? एफर्ट एक उसका प्रयास था। क्या? टू मेक एक्सप्रेस हिज आइडियाज, वह अपने विचारों को व्यक्त करना चाहता था, इसलिए अपनी भौं को टेढ़ी मेढ़ी कर रहा था। फिर ही फिनिश्ड ही वेंट अप टू द विंडो, जब उसने पेपर पर लिखना समाप्त किया, ही वेंट अप टू द विंडो, वह खिड़की पर गया। टू बाई अ स्टैम्प, एक टिकट खरीदने के लिए। विच ही लिव्ड, जिसको उसने जीप पर चाटा। एंड देन अफिक्स टू द एनवलप, और उसके बाद उसने लिफाफे पर उसको चिपका दिया। किससे? विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपने मुट्ठी के एक प्रहार से। अर्थात टिकट को उसने जीप पर से चाटा और उसने एनवलप पर लगाया और उसके बाद एक मुट्ठी का प्रहार दिया और वो टिकट को चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इंटू द मेल बॉक्स, जब उसने पत्र पेटिका में पत्र को डाला। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर था जो डाक बाबू था वह इसे खोलने के लिए गया। इट सेड, इस पत्र में कहा गया था, गॉड भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, वह धन जिसको मैंने मांगा था, ओनली 70 पैसेज रीच्ड मी, केवल 70 पैसे ही मेरे पास पहुंचे। सेंड मी द रेस्ट, बाकी के भी भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि इसकी मुझे अत्यंत आवश्यकता है। ये पैसेज ऐसे ही शांति से पढ़ेंगे और उसके बाद उसके अर्थ को दिमाग में लेंगे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है पैसेज में, उस पैसेज को क्वेश्चन को पढ़कर तब उसके उत्तर अर्थ को समझाते हुए अर्थ के माध्यम से आपको उत्तर लिखना है। चलिए क्वेश्चन इसके क्या क्या है उसको भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो डू व्हेन ही फिनिश द लेटर। लेंचो ने क्या किया जब उसने पत्र को
लिखना समाप्त कर दिया, अर्थात पत्र लिखने के पश्चात जब उसने लेंचो ने क्या किया? तो इसका उत्तर होगा आफ्टर फिनिशिंग द लेटर, पत्र को लिखने के पश्चात। लेंचो बॉट अ स्टैम्प एंड देन अफिक्स इट टू द एनवेलप। लेंचो ने एक टिकट खरीदा और उसको उस लिफाफे पर चिपका दिया। एंड पोस्ट द लेटर, और उसके बाद उस पत्र को पत्र पेटिका में डाल दिया। ये आपका पहला आंसर है। बड़े ही सावधानी से, बड़े ही अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। फिर अगला जो क्वेश्चन है, हु ओपन द लेटर, पत्र को किसने खोला? तो आंसर आप सभी लोग जान भी गए हैं, द पोस्ट मास्टर ओपन द लेटर, डाक बाबू ने उस पत्र को खोला। फिर आपका अगला क्वेश्चन इसमें से बन सकता है, चूंकि आपको 2 ही क्वेश्चन बनने हैं, लेकिन हमने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है कि हो सकता है इस पैसेज से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, वो आपके इंपॉर्टेंट जो है वो सारे क्वेश्चन आपको मैंने बना के दिए हैं। फिर अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो आस्क इन द लेटर, पत्र में लेंचो ने क्या मांग किया है? तो लेंचो आस्क फॉर द रेस्ट ऑफ द मनी, लेंचो ने बाकी के धन को मांगा है। जो उसके पास केवल 70 पैसे पहुंचे थे, तो जो बाकी का जो धन था उसने लेंचो ने भगवान से उस पत्र में मांगा है। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, हाउ मच मनी डिड लेंचो रिसीव, कितना धन लेंचो ने प्राप्त किया? तो ध्यान रखेंगे उत्तर है लेंचो रिसीव्ड ओनली 70 पैसेज। कितना धन उसने प्राप्त किया था? केवल और केवल 70 पैसे ही लेंचो ने उस पत्र के माध्यम से प्राप्त किया था। ये आपका पहला क्वेश्चन होगा सेक्शन डी का, जो पैसेज पर रिलेटेड होगा। और पैसेज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको पूरी तरह से फिर से देखेंगे। मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाने का प्रयास किया है। फिर भी यदि आपको कहीं भी डाउट हो, कमेंट के माध्यम से तुरंत पूछ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आंसर द क्वेश्चन इन 80 to 100 वर्ड्स। ध्यान रखेंगे प्रोस सेक्शन से आपका एक लॉन्ग आंसर भी आएगा। लॉन्ग आंसर जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको दे रहा हूं, और चूंकि इसको लिखने में हाई स्कूल के बच्चों के लिए थोड़ी सी परेशानी होती है, मैं आपको बता रहा हूं एक छोटी सी कहानी के रूप में आप लॉन्ग आंसर पूरी तरह से लिख लेंगे। क्वेश्चन है, डू यू थिंक टीचर्स लाइक्ड एन, क्या आप सोचते हो कि अध्यापक एन को पसंद करते थे? हाउ डिड एन रिस्पॉन्ड टू पनिशमेंट बाय मिस्टर किसिंग, मिस्टर किसिंग के दंड से एन ने क्या रिस्पॉन्ड किया था? व्हाट लाइट डज इट थ्रो ऑन हर नेचर, इससे उसके स्वभाव पर क्या प्रकाश पड़ता है? ये क्वेश्चन आपका बनता है। अगला जो क्वेश्चन ये है, इसका जो आंसर होगा वो आप इस तरह से लिखेंगे। पूरी तरह से आप केवल 1 से 2 बार इसको देखेंगे, निश्चित तौर पर पूरी चीजें आपको याद हो जाएंगी, ये मेरा कमिटमेंट है। तो क्वेश्चन के आंसर क्या है? एस आई थिंक दैट ऑल द टीचर्स ऑफ एन्स स्कूल लाइक्ड हर, एन के स्कूल के सारे शिक्षक एन को बहुत पसंद करते थे। बिकॉज शी वॉज स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, क्योंकि वह बहुत ही स्मार्ट भी थी, इंटेलिजेंट बुद्धिमान भी थी। देयर वर 9 ऑफ देम, उसके स्कूल में कुल 9 आपके टीचर्स हैं। ओनली हर मैथ टीचर मिस्टर किसिंग, केवल उनके मैथ के टीचर जो थे जिनका नाम क्या था? मिस्टर किसिंग। वाज एनॉयड विथ हर, उससे क्रोधित होते थे, उससे चिढ़ते थे। बिकॉज, क्योंकि सी टॉक्ड सो मच, क्योंकि एन बहुत बात करती थी। व्हेन मिस्टर किसिंग पनिश्ड एन, जब मिस्टर किसिंग ने एन को पनिश किया, दंडित किया, फॉर हर टॉकेटिवनेस अगेन एंड अगेन, उसके बातूनी पर, उसके बात करने पर, अगेन एंड अगेन, बार बार, एंड आस्क हर टू राइट ऐसे, और उससे एक ऐसे लिखने के लिए कहा, निबंध लिखने के लिए कहा। वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक, एक के बाद एक उन्होंने ऐसे लिखने के लिए एन से कहा। सी कंपोज्ड अ पोयम, एन ने क्या किया? एक पोयम लिखा। किसकी सहायता से? विद द हेल्प ऑफ हर फ्रेंड,
अपनी एक मित्र की सहायता से, अपनी दोस्त की सहायता से उसने एक पोयम लिखा एंड गेव अ मैसेज थ्रू इट, और इसके माध्यम से इसके माध्यम से उसने एक मैसेज दिया, एन ने मैसेज दिया टू द टीचर, किसको? अध्यापक को, मिस्टर किसिंग गॉट सो इम्प्रेस्ड बाय हर। मिस्टर किसिंग बहुत प्रभावित हुए उससे। जब पोयम लिखने के बाद एन ने मिस्टर किसिंग को दिखाया तो मिस्टर किसिंग उससे बहुत प्रभावित हुए। लिटिल पोयम देन ही डिसाइडेड नॉट टू पनिश हिम। उस छोटी सी पोयम को दिखाने के पश्चात तब मिस्टर किसिंग ने यह निर्णय लिया कि अब मैं उसको दंडित नहीं करूंगा। इट शोज दैट, इससे यह प्रकट होता है कि शी वॉज कैपेबल ऑफ राइटिंग गुड एसेज, वह अच्छे लेखों को लिखने में सक्षम थी। इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स हर फियरलेसनेस, यह भी इससे प्रतिबिंबित होता है कि वह बहुत ही निडर थी। क्रिटिकल थिंकिंग, उसके पास एक आलोचनात्मक तरीके की सोच थी। एज वेल एज, साथ ही साथ हर क्रिएटिविटी एंड ह्यूमरस अप्रोच, उसकी क्रिएटिविटी थी उसके पास एंड ह्यूमरस अप्रोच था उसके पास, अर्थात एक मजाकिया किस्म का उसके पास एक स्वभाव था। टू डील विथ हर स्ट्रिक्ट टीचर, किसके लिए? उसकी कैसे वह अपने एक कठोर टीचर को कैसे वह डील कर सकती है। तो ये आपको अच्छी तरह से मैंने पूरे हिंदी की तरीके से इसको समझाया है, और ये कहानी की तरह से अगर आप माइंड में रखेंगे तो निश्चित तौर पे ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट और ये एग्जाम में आने की बहुत ही संभावना है। फिर आपको प्रोज में आपको 2 शॉर्ट आंसर लिखने के लिए आएंगे। आंसर द क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स। जो शॉर्ट आंसर होंगे वो भी 2-2 नंबर के आएंगे। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है? डिस्क्राइब द बस इन विच वल्ली सैट, उस बस के बारे में वर्णन करना है जिसमें वल्ली बैठा हुआ था। तो चलिए उस बस के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। द बस इन विच वल्ली सैट, वह बस जिसमें वल्ली बैठा हुआ था, वाज न्यू, वो कैसी थी? वो नई थी। इट्स आउटसाइड, और इसके बाहर का भाग, वाज पेंटेड, वह रंगा गया था। अ ग्लीमिंग व्हाइट, जिसमें सफेद चमक निकल रही थी। पेंटेड के जब वो पेंट हुई थी वो सफेद रंग की चमक निकल रही थी। विथ सम ग्रीन स्ट्रिप, और उसमें कुछ हरे रंग की धारियां बनी थी। एंड लॉन्ग द साइड, और अंदर की तरफ, द ओवरहेड बार्स शोन लाइक सिल्वर, और अंदर की तरफ जो उसकी लकीरें थी ऊपर की तरफ लाइक सिल्वर, वो कैसी थी? वो एक चांदी की तरह सफेद रंग से जैसी चमक रही थी। तो ये बस का डिस्क्रिप्शन हुआ जिसमें वल्ली बैठा था। तो ध्यान रखेंगे बस क्या थी? नई थी। बाहर की तरफ वो सफेद रंग से चमक रही थी जिस पर हरे रंग का लकीर था, और साथ ही साथ अंदर की तरफ उसके उभरे भाग पर जो उनकी लकीर थी वो सफेद रंग जैसी चमक रही थी। तो ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, निश्चित तौर पे आपके माइंड में सेट हो गया होगा। और इसके बाद जो आपका क्वेश्चन आएगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट तरीके का क्वेश्चन है व्हाट डिड बुद्धा डू, भगवान बुद्ध ने क्या किया? आफ्टर ही हैड अटेंड एनलाइटमेंट, जब उनको एनलाइटमेंट अर्थात ज्ञान प्राप्त हुआ। एनलाइटमेंट का मतलब होता है ज्ञान। जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो बुद्ध ने क्या किया? ज्ञान प्राप्ति के पश्चात उन्होंने अर्थात बुद्ध ने क्या किया, ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये मैं आपको दे रहा हूं। आफ्टर द बुद्धा हैड अटेंड एनलाइटमेंट, जब बुद्धा को ज्ञान प्राप्त हो गया, ही स्टार्टेड टीचिंग, उन्होंने उपदेश देना, ज्ञान देना शुरू कर दिया। एंड शेयरिंग हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, अपनी नई समझ को, न्यू अंडरस्टैंडिंग, अपनी नई समझ को वो शेयर करना शुरू कर दिए, अर्थात वो बांटना शुरू कर दिए। ही स्प्रेड हिज प्रीचिंग, अपने उपदेश को उन्होंने फैलाया, कहाँ? फार एंड वाइड, दूर दूर तक। सो दैट, ताकि पीपुल कुड कम टू नो द ट्रूथ, लोग जान सकें क्या? ज्ञान, वास्तविकता या सत्य।
पीपुल सत्य जान सकें, इसके लिए महात्मा बुद्ध ने अपने ज्ञान को दूर दूर तक फैलाया। तो ये आपका प्रोज से 2 महत्वपूर्ण शॉर्ट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन, के बाद आपका अगला क्वेश्चन होता है मैच द वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विद देयर मीनिंग लिस्ट बी। आपको एक लिस्ट ए का रहेगा, एक लिस्ट बी का आपका वर्ड्स रहेगा। दोनों में ये ध्यान रखना है, इसकी मीनिंग जो निकलेगी, इसका अर्थ जो होगा, इसमें जिस अर्थ को वह सेम तरीके का अर्थ होगा उससे आपको मैचिंग करना है। तो मैं आपको यहाँ जगह एक इम्पॉर्टेंट तरीके का जो आपका मैचिंग वर्ड है वो आपको दे रहा हूँ। तो लिस्ट ए में आपके 3 वर्ड हैं। पहला है डिनाइड। डिनाइड का मतलब होता है इनकार करना, और इनकार करने में हम बी में देखेंगे तो रिफ्यूज्ड का भी मतलब होता है इनकार करना। तो पहले का आपको ये पहला जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहां बनेगा। दूसरा होगा एक्सपोजिंग। एक्सपोजिंग का मतलब होता है दिखावा करना या प्रकट करना, दिखावा करना या प्रकट करना। तो ये ध्यान रखेंगे, एक्सपोज का मतलब होता है रिवील, उद्घाटित करना, दिखावा, प्रकट करना, इसे भी कहते हैं प्रकट करना। फिर आपका तीसरा आता है डीड। डीड का मतलब होता है कार्य, और कार्य को हम एक्ट भी कहते हैं। तो आपका ये दूसरा होगा और ये तीसरा होगा। ये आपका मैचिंग द वर्ड का क्वेश्चन है, और ये अब अच्छी तरह से आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो है क्वेश्चन अगला। और ये पोइट्री से क्वेश्चन आपका आएगा, और ये पोइट्री की 4 लाइन दी रहेंगी, उसके अकॉर्डिंग उसके 2 क्वेश्चन बनेंगे। और इन 4 लाइन में हम पहले पोइट्री के उस स्टैंजा को अर्थ समझेंगे जो स्टैंजा आपको पेपर में दिया रहेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका स्टैंजा है। इस स्टैंजा के माध्यम से आपको पहले इसका अर्थ आप क्लियर करेंगे। यदि आपको अर्थ क्लियर हो जाता है तो निश्चित तौर पर आप इसके आंसर को भी निकाल सकते हैं। पहला जो आंसर है वो है हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। ध्यान रखेंगे, बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट ये है। पहला जो आपकी पहली पोयम है डस्ट ऑफ स्नो, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा था, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ये जो पोयम है बहुत ही इंपॉर्टेंट पोयम है। तो इसमें कहा गया है वो हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। रॉबर्ट फ्रॉस्ट महोदय कह रहे हैं कि छोटी वस्तु भी, चेंज ऑफ मूड मतलब उनकी मनोदशा, मूड माने क्या होता है, मनोदशा, मनोदशा उनकी बदल गई। कैसे बदल गई है ये आपको ध्यान रखना है कि वह जब देख रहे थे बाहर की तरफ तो वो हेमलॉक अर्थात धतूरे के पेड़ पर जो कौवा बैठा हुआ था, उस कौवे के माध्यम से जो बर्फ की डस्ट उनके ऊपर गिरी थी, तो उस डस्ट के गिरने से अर्थात स्नो के डस्ट के गिरने से, बर्फ के डस्ट के गिरने से उनकी मनोदशा बदल गई थी। उनका हृदय पूरी तरह से परिवर्तित हो गया था। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। उसके बाद कवि महोदय कहते हैं कि मेरे एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे, मेरे दिन के कुछ भाग को इसने बचा दिया था। किस भाग को, अर्थात कवि महोदय कहते हैं कि उनके हृदय में जो दुख था, जो अवसाद था, जो उनके मन में ग्लानि थी, उस ग्लानि से इस कौवे ने अपने ज्यों ही क्रिया से डस्ट को गिराया, बर्फ के कणों को गिराया, तो उसके माध्यम से उनकी मनोदशा जो बदली थी, तो पूरे दिन की जो ग्लानि थी उस ग्लानि से वह बच गए। आई हैड रूड, जो मेरे अंदर एक खेद था, एक कष्ट था। रूड का मतलब खेद या कष्ट। तो ध्यान आपको पूरी तरह से ये देना है, और उसके साथ ही साथ आपको अर्थ भी अब पूरी तरह से क्लियर हो गया है। कवि महोदय कहते हैं कि जिस तरह से कौवे ने डस्ट को गिराया था बर्फ के, उस बर्फ के
डस्ट की वजह से उनकी मनोदशा, हृदय की मनोदशा बदल गई और मेरे दुख, जो मेरे अंदर दुख था, उस दुख से पूरे दिन की, जो पूरा दिन खराब होने वाला था, उस पूरे दिन की को उसने एक भाग उसने बचा दिया था। तो इस स्टैंजा के माध्यम से आपको जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, व्हाट डज द पोएट ट्राई टू टेल। लेखक क्या कहने का प्रयास कर रहा है, ये आपको क्वेश्चन मिल रहा है और इसका आंसर है ये, द पोएट इज ट्राइंग टू सजेस्ट दैट स्मॉल थिंग्स कैन ब्रिंग बिग चेंजेस इन लाइफ एंड अनएक्सपेक्टेड हैप्पीनेस। तो लेखक कहने का प्रयास कर रहा है, क्या कहने का प्रयास कर रहा है, यह समझाने का प्रयास कर रहा है कि छोटी वस्तुएं भी कैन ब्रिंग ला सकती हैं बिग चेंजेस, बड़ी परिवर्तन। तो छोटी वस्तुएं भी बड़े परिवर्तन को ला सकती हैं इन लाइफ, जीवन में, एंड अनएक्सपेक्टेड, अप्रत्याशित हैप्पीनेस, अप्रत्याशित प्रसन्नता भी ये छोटी सी वस्तुएं ला सकती हैं। तो छोटी वस्तुएं एक बड़े परिवर्तन को ला सकती हैं जीवन में और साथ ही साथ एक अप्रत्याशित प्रसन्नता भी ला सकती हैं। आपका दूसरा जो क्वेश्चन है वह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे। व्हाट सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे, उस दिन का कुछ भाग क्या बचाया, ये क्वेश्चन बन रहा है। द डस्ट ऑफ स्नो, तो बर्फ की कण, सेकेंड डाउन, नीचे गिरी, बाई अ क्रो, एक कौवे से, फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, धतूरे के पेड़ से, ऑन द पोएट, कवि पर, सेव्ड हिज रेस्ट ऑफ द डे, उसके बाकी के दिन को उसने बचा दिया, बाई मेकिंग हिम फील हैप्पी, जो वो अभी तक प्रसन्नता महसूस कर रहे थे, उनके मन में जो ग्लानि थी, उस ग्लानि को वो उस कौवे ने बाकी के दिन को दुखी होने से बचा दिया था। तो ये दोनों भी क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन आता है वो आता है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम आर 4 लाइन पोएम। ये आप ध्यान रखेंगे तो आपको ध्यान रखना है, अ टाइगर इन द जू और अमांडा, ये दोनों पोएम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप इसकी सेंट्रल आइडिया तैयार कर सकते हैं। अगर आपको सेंट्रल आइडिया तैयार करने में दिक्कत होगी तो आप कमेंट के माध्यम से हमको बता देंगे, मैं आपको सेंट्रल आइडिया दे दूंगा। साथ ही साथ इसके साथ में 4 लाइन पोएम्स भी आपकी हैं। तो डस्ट ऑफ स्नो की 2 स्टैंजा, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट स्टैंजा और सेकेंड स्टैंजा, ये केवल 2 आप 4-4 लाइन की कविता याद कर लेंगे तो इतने से ही आपको पूरा नंबर मिलने वाला है। तो मैंने आपको ये सेक्शन डी के इतने क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने से प्रयास किया है। फिर भी आपको कहीं भी डाउट है, प्रोनाउंसिएशन में आपको दिक्कत है या स्पेलिंग में दिक्कत है, तो निश्चित तौर पे आप कमेंट के माध्यम से बताएं और मैं उसको जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी आपको कमेंट पर ही आपको उत्तर देने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ यदि अभी तक आपने मेरे चैनल इंग्लिश बाय अतुल सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब कर लें और सेशन अगर अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पे अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर इसको एक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।